नमस्कार, मैं सुधा सक्सेना। हम सब जानते हैं कि जिसने पृथ्वी पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्यंभावी है। और हम कहते हैं कि यदि आदि जीवन है तो अंत मृत्यु है, लेकिन मृत्यु अंत नहीं है, वह मानव का नवीनीकरण है। आइए जीवन और मृत्यु के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। जीवन और मृत्यु इस सृष्टि को संचालित करने के लिए ईश्वरीय व्यवस्था है। इस धरा के प्रत्येक प्राणी को जन्म और मृत्यु के चक्र से गुजरना पड़ता है। पंच भौतिक शरीर के साथ जीवात्मा का संयोग जीवन अर्थात जन्म कहलाता है, और इसी भौतिक शरीर से जीवात्मा का वियोग होना मृत्यु कहा गया है। हमारे मनीषियों ने जीवन और मृत्यु को इस संसार के मंच पर प्रवेश करने और बाहर जाने का प्रवेश द्वार मात्र माना है। जीवन के परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें जन्म मरण के सोपानों से गुजरना ही पड़ता है। शरीर की आंतरिक तथा बाह्य क्रियाओं का रुक जाना ही शास्त्रीय भाषा में मृत्यु कहा गया है। जब जीवात्मा के इस शरीर के साथ भोग समाप्त हो जाते हैं तो जीवात्मा भौतिक शरीर को त्याग देता है। जन्म और मृत्यु परमात्मा द्वारा संचालित विधान है। इस ईश्वरीय विधान के आगे सभी को नतमस्तक होना पड़ता है। मनुष्य एवं संसार की कोई भी भौतिक शक्ति इन नियमों को नहीं बदल सकती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि जिस प्रकार मनुष्य जीर्ण शीर्ण वस्त्रों को उतार कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी तरह आत्मा भी जर्जर और अशक्त शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण कर लेती है। प्रकृति माता मनुष्य को मृत्यु के रूप में बुलाती है और नए वस्त्र पहनाकर फिर संसार के क्रीड़ा क्षेत्र में भेज देती है। प्रत्येक सांसारिक मनुष्य के लिए अपने आत्मीय प्राणी का वियोग असहनीय होता है, क्योंकि उस जीव के प्रति हमारा मानसिक तथा आत्मिक रूप से स्नेह, प्रेम और ममता का संबंध होता है। दार्शनिकों ने मृत्यु को प्रभावशाली चिकित्सा कहा है। रोगग्रस्त शरीर जब मनुष्य को बोझ लगने लग जाता है तो वह प्रतिपल मृत्यु का इंतजार करता है, और यही मृत्यु उसे शाश्वत शांति तथा विश्राम प्रदान करती है। प्रभु के इस चिरंतन सिद्धांत जन्म और मृत्यु को प्रत्येक अवस्था में प्रत्येक प्राणी को स्वीकार करना ही पड़ता है। अर्थात कि यदि हम गौर करें तो मृत्यु नवीनीकरण है और अशक्त शरीर को नए प्रकार से पुनः प्रस्तुत करती है, और यह ईश्वरीय विधान अत्यंत ही सशक्त और भौतिक जगत के लिए अत्यंत आवश्यक था। तभी तो हम भौतिक जगत का विकास कर पाएंगे, तभी तो हम प्रकृति का संरक्षण कर पाएंगे, तभी तो हम नए कार्य कर पाएंगे, और सृष्टि का विकास नए नए प्रकार से ही होता है। तो आज इतना ही। आप सब ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया है, उसके लिए आपका अतिशय धन्यवाद। नमस्कार।